आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है बेसिकली जो आज 11 बजे सुबह आईआरसीसी की वेबिनार हुई, आईआरसीसी न्यू दिल्ली ऑफिस की वेबिनार हुई है स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्टडी परमिट्स को लेके जो सवाल थे उसके बारे में ये वीडियो बन रही है। उसके बारे में पूरा कंटेंट आपको दूंगा मैं। ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है बिकॉज जो जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं वो सभी पॉइंट्स को मैं एलैबोरेट करूँगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जैसा कि जो आईआरसीसी की वेबिनार हुई है इसमें इसका क्या फॉर्मेट था, कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक स्लाइड शो चलाया। स्लाइड्स थी कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेके उन स्लाइड्स को एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था क्वेश्चन आंसर्स राउंड, और जिसके ऊपर तकरीबन 1 घंटा लगा क्वेश्चन आंसर राउंड के ऊपर। तो उसमें बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हो गए। होता क्या है कि आईआरसीसी एक अपने लेवल पे 20 स्लाइड्स की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, वो कवर नहीं हो रही थी। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जिसमें जो स्टूडेंट्स ने या और लोगों ने अपने क्वेश्चंस दिए थे उनको उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से आंसर किया। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी को, देखने वालों को, कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है जो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो वो सबसे एंड में लिया जाए और उसका आंसर भी सबसे एंड में हो। तो ज्वाइन करने से पहले, पूरा वीडियो को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ आती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो स्लाइड शो था उसमें उन्होंने क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले जो उन्होंने दिया, जो स्लाइड थी वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस टू कनाडा थी, कि अभी ड्यू टू कोविड पैंडेमिक क्या क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन ट्रैवल कर सकता है, कौन ट्रैवल नहीं कर सकते, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भी पता है। फिर था प्लानिंग। अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने के लिए कनाडा में तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए। फिर वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि थोड़े दिन पहले मैंने बनाई थी कि पोस्ट 5 जुलाई अगर आपकी ऑलरेडी दोनों डोज वैक्सीन की हो गई हैं और आपकी जो वैक्सीन है वो उस कैटेगरी में आती है जो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर ट्रैवल इन कनाडा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो क्या क्या एग्जाम्पशन है वो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ आपसे। फिर इमीडिएट फैमिली मेम्बर अगर आप के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी का अगर हम लेके चलें, अगर स्टूडेंट जा रहा है तो उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर ऑब्वियसली ही और शी विल बी ऑन अ विजिटर वीज़ा, और अगर पुराना ओपन वर्क परमिट लिया हुआ है या वहाँ से वापस आए फिर तो ट्रैवल कर सकते हैं, बट अभी अगर ओपन वर्क परमिट आए तो ट्रैवल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बिफोर ट्रैवल, वो डॉक्यूमेंट थे। हम कोशिश करेंगे पूरी जो स्लाइड्स हैं मैंने कैप्चर की हैं वो स्लाइड्स में कहीं ना कहीं एक लिंक बना के चाहे अभी या थोड़ी देर में इस वीडियो के साथ लगा दूँ। प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर उन्होंने बोला कि जो प्रोसेसिंग टाइम्स वेबसाइट पे लिखे हैं वो प्रोसेसिंग टाइम्स अभी ड्यू टू कोविड आप उनको मत मानिए। इट में टेक मोर टाइम टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू प्री कोविड टाइम्स। फिर SDS नॉन SDS समझाया। उसके बाद उन्होंने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या SOP को के बारे में स्पेशल एक स्लाइड थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो मुझे लग रहा है मैं पिछले 3 साल से बोलता आ रहा हूँ, आज वो पॉइंट भी इंडिकेट हो गया कि SOP और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, दे सेड इट इज़ नॉट मैंडेटरी अंडर SOP अंडर SDS कैटेगरी, बट शी सेड, जो वहाँ पे IRCC की जो स्टूडेंट एप्लीकेशन की हेड है, आई स्ट्रांगली recommend SOP. Now you can very well imagine how important your letter of explanation or SOP is. फिर बताया कि मेडिकल किस तरह से अपफ्रंट मेडिकल आपको करवाना चाहिए। अगर आपने अपफ्रंट मेडिकल नहीं करवाया, आपने उसके बाद अपना बिना मेडिकल के वीज़ा सबमिट किया है, तो आपको दोबारा मेडिकल कब करवाना है। ट्यूबरक्लोसिस अगर आ जाता है तो उस केस में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो एक्सप्लेन किया कि अगर आप यहाँ पे अपना कोर्स शुरू किया, उसको यहीं पे कंप्लीट भी कर लेते हो 31 दिसंबर 2021 से पहले, यू विल बी एलिजिबल प्रोवाइडेड आपका वीज़ा आ गया है फॉर टोटल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो हम
मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, उस हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस उन्होंने बोला है कि जितनी भी एप्लीकेशंस 15 मई से पहले सबमिट हो गई हैं कंप्लीट एप्लीकेशंस, दे विल बी कंप्लीटेड। जो उनकी प्रोसेसिंग है वो 6 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगी। 99% एप्लीकेशंस की कंप्लीट हो जाएगी। कुछ एक्सेप्शन वो रह जाएंगी जिनका अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो हो सकता है उस केस में क्योंकि उनकी तरफ से मेल आएगी, फिर एक टाइम दिया जाता है, वो टाइम फ्रेम, तो हो सकता है ये 6 अगस्त की जो डेडलाइन है वो मतलब उनके लिए बढ़ जाए। बट 99% केसेस में जो एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर 15 मई है दे विल बी प्रोसेस्ड। तो एक बहुत बड़ा बिग रिलीफ है, उन्होंने स्पेशली इस पे बोला। फिर उन्होंने बोला है कि मेडिकल अगर आपने अपफ्रंट करवाया है, वो रेकमेंड तो यही करते हैं कि अपफ्रंट मेडिकल करके ही आप अपनी फाइल लगाओ। बट जैसे पहले मेडिकल ड्यू टू कोविड लॉकडाउन मेडिकल नहीं हो रहे थे, बहुत सारी एप्लीकेशंस विदाउट मेडिकल भी सबमिट हुई हैं, तो वो कहते हैं कि दोबारा मेडिकल आप तभी करवाइए अगर आपके पास IME नंबर आया है, यानी कि अगर एम्बेसी ने IRCC ने आपसे मेडिकल मांगा है बाय मेल। अगर आप अपने यहाँ मेडिकल करा के उसको सबमिट करेंगे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और अगर आपकी SDS प्रोफाइल है, आपने SDS के सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं बट मेडिकल पहले लगा के अपफ्रंट मेडिकल लगा के आपने फाइल नहीं लगाई, तो मेडिकल अगर आपने बाद में लगाया तो योर फाइल विल बी कंसिडर्ड अंडर नॉन SDS कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद नहीं पता था लोगों को। PGWP जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका पूरा कोर्स 31 दिसंबर 2022 में भी पूरा हो जाता है और आपने ट्रैवल नहीं किया, वीज़ा लगा हुआ है, फिर भी आपको पूरे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट राइट्स मिलेंगे। ये खैर पहले भी डिस्कस हुआ है, पर इसमें एक जो उन्होंने अच्छी चीज़ क्लैरिफाई की है। सपोज आपने मई 2020 में फाइल लगाई थी, आपका सितंबर में डिसीजन आया जो कि ठीक नहीं था, यानी कि नेगेटिव डिसीजन आया, बट आपने कहीं ना कहीं सितंबर में डिसीजन आने से पहले अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर ली थी। दोबारा आपने अपनी फाइल लगाई जनवरी 21 में, मतलब दिसंबर 2020 और जनवरी 21 में, इनमें से किसी भी डेट में लगाई और आपका अप्रूवल आ गया, तो जो आपका पुराना जब से आपने ऑनलाइन स्टडी शुरू की है, चाहे उस टाइम रिफ्यूजल ही आ गया, तो वो पूरा टाइम आपका काउंट होगा PGWP में। तो ये बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है। एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया किसी ने कि AIP के बाद भी रिफ्यूजल्स क्यों आ रही हैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, बट अगर कुछ हमें लगता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिली है या कहीं से उनकी एडमिसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो AIP के बाद भी जो रिफ्यूजल्स हैं वो आ सकती हैं। ज़्यादा ऑल्दो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो शी पास्ड इट ऑन। उसके बाद वीज़ा, बहुत सारे केसेस में क्या था कि वीज़ा आने के बाद वीज़ा इनवैलिड आ जाता था आपके पोर्टल पे, तो वो कह रहे हैं कि अगर इनवैलिड आता है तो उसको आप एक उन्होंने टर्म यूज़ की है, हाँ, उसको रीएक्टिवेट कराओ। अगर आपका वीज़ा जो इनवैलिड आया है या वैलिड नहीं है या डीएक्टिवेटेड आ रहा है स्टेटस में, तो उसको एक्टिवेट करवाने के बाद ही आप ट्रैवल का प्लान करो। उसको बिना एक्टिवेट या रीवैलिड करवाने से पहले ट्रैवल बुक मत करो, ट्रैवल नहीं करो, क्योंकि अगर वो वीज़ा इनएक्टिव है तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद टिप फॉर, उन्होंने स्पेशली वो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें स्लाइड थी एक टिप स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसको SOP बोलते हैं, तो वो एक की डॉक्यूमेंट है। दे सेड, वो लेडी सेड, आई थिंक आई एज्यूम शी विल बी द हेड ऑफ स्टडी परमिट डिपार्टमेंट इन दिल्ली। शी सेड वी रीड द SOPs एंड बट शी सेड दैट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ SOPs जो होती हैं, पहले तो SOPs होती नहीं हैं, बड़ी ब्लैंक होती है, और अगर होती भी है तो बहुत सारी कट कॉपी पेस्ट होती हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला है यू शुड हैव अ प्रॉपर
प्रोग्रेशन, आपकी स्टडी का प्रोग्रेशन प्लान होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी में गैप है, गैप के बाद आप दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो क्यों आप कर रहे हो? व्हाट इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ योर स्टडी? अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की है, आप पीजी डिप्लोमा में या डिप्लोमा में कहीं भी वो एडमिशन ले रहे हो, तो दैट हैज़ टू हैव अ लॉजिक और पूरा उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप ये कोर्स, ये कॉलेज, ये चीज़ें क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एसओपी। फिर उन्होंने 10 कॉलेज जो क्वेश्चन था, 10 कॉलेज जो क्यूबेक के थे, उनके बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन आया कि उनके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। शी सेड all the applications including those 10 colleges of Quebec will be processed, and she said they are not suspended. Colleges suspended नहीं हैं. We will be giving the results of these 10 colleges. अगर आपका वीज़ा आ गया है, वीज़ा या फाइल लगी हुई है, फाइल लगने के बाद आपका आइल्स एक्सपायर हो गया है और आपका वीज़ा आ गया है, तो आपको ट्रैवल करने में एक्सपायर्ड आइल्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा। एक उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जनवरी 2022 की आपकी ऑफर लेटर आ गई है, वी वुड रेकमेंड यू to apply your application as soon as possible so that we have enough time to process your application, और आप जाने की डेट से बहुत जल्दी आपका वीज़ा आ जाए, so that you can plan your travel arrangements, your quarantine, your stay arrangements accordingly। और 4 वीक से पहले, यानी कि जो स्टार्टिंग डेट ऑफ योर कोर्स है उससे 4 वीक से पहले आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, एक जो जनरल आइल्स है वो एसडीएस कैटेगरी में क्वालिफाई करता है। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने और बोली है, मेडिकल बिना रिक्वेस्ट के मत करवाइए। सबमिशन जब आपने करनी है फाइल की प्रॉपर, आपके पास हाउ विल यू, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये भी बोली है कि आप अगर, जैसे पहले क्या होता था, हम 1 साल की जीआईसी, 1 साल की फीस पे करके फाइल लगाते थे और वीज़े भी आते थे, चाहे वो नॉन एसडीएस कैटेगरी है चाहे एसडीएस कैटेगरी। नाउ शी इज सेइंग कि वी आर फोकसिंग कि आप अगले साल का, सपोज आपका 2 साल की स्टडी है, तो अगले साल की भी आप फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करें। ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आपको दिखानी चाहिए कि आप नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे पे करोगे और नेक्स्ट ईयर के लिविंग एक्सपेंस जो है कहाँ से पे करोगे। प्रॉब्लली दैट वाज द रीजन व्हेन दे आस्क्ड फॉर द एडिशनल डॉक्यूमेंट जो क्यूबेक की फाइलों के लिए आए हैं। फाइल विदाउट मेडिकल हो गया है, एप्लीकेशन सबमिटेड बाय 15 में हो गया है, हो गया। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और बोली है, अब मैंने एग्जैक्टली वो ध्यान से नहीं सुना पॉइंट, कि अगर आपने डीएलआई चेंज करना है तो आपको एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बट उसमें मैं उससे पहली वाली लाइन जो है वो मिस कर गया था, मेरे को वो रिकन्फर्म करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है बहुत डिटेल्ड वेबिनार थी, बहुत पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई। फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से रह गया है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑन दोज कमेंट सेक्शन में। बट एक रिलीफ और राहत की बात यह है कि जितनी भी एप्लीकेशन पुरानी लगी हुई हैं वो सारी 6 अगस्त तक फाइनलाइज कर दी जाएंगी। जो हमारे दिमाग में है कि हम कब तक और वेट करेंगे, आज 14 जुलाई हो गई है, तो 6 अगस्त आने में और 20 दिन है, तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि तो उससे पहले डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे, और वो 10 कॉलेजेस के भी डिसीजन 6 अगस्त से पहले आ जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद